विघ्नों की हरता मंगल करता गौरी शुद्ध गणेश की आप हम सभी लोगों पर उनकी कृपा बरसती रहे और इस गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर जो भी आपकी मनोकामना है वो जल्द से जल्द पूरी हो। नमस्कार साथियों, मेरा नाम पवन कुमार, आप देख रहे हैं साधना शिक्षा। आप सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो भगवान गणेश बुद्धि के भंडार है, उनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलते हैं और जिनकी बुद्धि इतनी अपरंपार है उनके गुणों के हमें क्या बखान कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी 5 ऐसे गुण जिनसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और उन गुणों को हम सीख के अपने जीवन को भी ऊपर उठा सकते हैं। सबसे पहला गुण और जिनसे हमको शिक्षा मिलती है कर्तव्य निष्ठा। भगवान गणेश जी की कर्तव्य निष्ठा इतनी पावरफुल है जिनसे कि उन्होंने कभी भी उस चीज़ को नकारा नहीं है। कर्तव्य निष्ठा उनकी इतनी प्रबल थी कि अपने प्राणों का भी उन्होंने मोह नहीं किया, अपने प्राणों को त्याग कर भी अपने कर्तव्य को ऊपर रखा। इसके पीछे एक प्राचीन कथा है। भगवान गणेश का जो प्रकट हुआ था तो ऐसे हुआ था, माता पार्वती ने एक बार अपने शरीर में उपटन लगाया, उसके बाद में जो मल निकला उससे एक शिशु का निर्माण किया माता पार्वती ने, उसी का नाम गणेश था। तो इसके बाद माता पार्वती स्नान करने गई और उस बाल गणेश को बोला कि तुम द्वार पे रुकना और द्वार पे रुक के सुरक्षा करना, कोई भी अंदर ना आ पाए। उसके बाद में तुरंत बाद भगवान शंकर ही वहाँ आए और उन्होंने अंदर जाने की बात कही, लेकिन माता के प्रति उनकी कर्तव्य निष्ठा थी। उनको पता भी नहीं था कि भगवान भोलेनाथ कौन है। उन्होंने बताया कि मैं भगवान भोलेनाथ हूँ, मैं अंदर जाना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने नहीं जाने दिया और फिर भगवान भोलेनाथ ने क्रोधित होकर भगवान गणेश का सिर काट डाला। अपने प्राणों का मोह न करते हुए भी पड़े हुए शिशु कुछ नहीं बोला। इसके बाद माता पार्वती को पता चला, उन्होंने देखा कि मेरे पुत्र गणेश का सिर कट गया। फिर उन्होंने पिता शंकर जी से बोला कि मुझे मेरा पुत्र चाहिए। तब उनके हाथी का जो सिर है वो फिट किया और बाल गणेश को पुनर्जीवित किया। तो अपने कर्तव्य के प्रति वो कितने कर्तव्यनिष्ठ थे, ये कि उनका सबसे बड़ा गुण है। इसी तरह हमको भी हमें हमेशा अपने कर्तव्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहना चाहिए। इसके बाद में जो सेकेंड गुण जिससे हम सीख सकते हैं, हमेशा ताकत का ही प्रयोग नहीं करना चाहिए, बुद्धिमत्ता का भी प्रयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं है किसी के पास ज़्यादा सोर्स है तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। हम कम सोर्स से भी अपने बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके अच्छे जीवन में सफल हो सकते हैं। जैसे कि बाल गणेश और कार्तिक दोनों भाई थे। गणेश जी छोटे थे, कार्तिक जी बड़े थे। दोनों का कंपटीशन हुआ और दोनों को बोला कि दोनों को पुरस्कार मिलेगा, लेकिन गणेश जी का छोटा वाहन था चूहा और कार्तिक जी का क्या था, बड़ा वाहन था मोर, क्योंकि वो बहुत फास्ट ही ब्रह्मांड की परिक्रमा कर सकते थे। लेकिन गणेश जी का चूहा था, वो कितने दिनों में परिक्रमा कर पाता। लेकिन गणेश जी ने अपने बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया और अपने माँ बाप को ही ब्रह्मांड माना, यानी पूरा संसार माना और उन्हीं के 3 बार प्रतिष्ठा कर दी और फिर तीनों लोकों में गणेश जी की जय जयकार हुई है। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमेशा अपने माता पिता को सम्मान करना चाहिए और बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। उनसे लर्निंग नंबर तीसरी है, ये है कि अगर कोई काम लिया हाथ में तो उसको पूरा करना चाहिए, उसको अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसके पीछे एक कथा आती है। वेद व्यास जी ने जब महाभारत की रचना करना शुरू की तो उसमें दोनों के बीच में एक डील हुई कि मैं मुंह से बोलूँगा और आप लिखना, लेकिन ये कार्य रुकना नहीं चाहिए। तो वेद व्यास जी महाभारत की कथा बोलते गए और गणेश जी लिखते गए, लेकिन लिखते लिखते क्या गणेश जी की कलम टूट गई। तो फिर उन्होंने इस कथा को रोका नहीं, बल्कि अपने दांत को ही तोड़ के कथा को कंटिन्यू लिखना शुरू कर दिया। तो इसीलिए कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, उसको पूरा करना चाहिए, चाहे उसमें हमको कितना ही कष्ट क्यों ना। तभी से उनको एक दंड भी बोला जाता है। फिर इसके बाद में गणेश भगवान के बड़े बड़े कान होते हैं। इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है, तो हमको एक अच्छा श्रोता बनना चाहिए, यानी हमको ज़्यादा से ज़्यादा बातें लोगों की सुनना चाहिए। ये नहीं कि अधिक से बोलो, यानी छोटा सा मुंह है गणेश जी का और बड़े बड़े कान है, यानी कि एक अच्छा ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमको अच्छे से सुनना चाहिए, यानी सुनो अधिक बोलो कम। ये गणेश भगवान का एक सबसे बड़ा गुण है। और इसके बाद में सभी लोगों का सम्मान करना चाहिए, ये भी गणेश भगवान से हमको सीखने को मिलती है, क्योंकि गणेश भगवान इतने बड़े उदर वाले हैं, इतने बड़े बुद्धिमत्ता है, तब भी उनका एक छोटा सा वाहन है जो कि चूहा है। चूहा कहने में छोटा सा लगता है चूहा, लेकिन उन्होंने उसको भी सम्मान दिया और उसको अपना वाहन बनाया। यानी
अगर आप बड़े हैं तो सभी छोटे बड़े सभी लोगों को सम्मान देना चाहिए, सभी का सम्मान करना चाहिए। तो एक बार उन्हें देखिए, गणेश भगवान अपने आप में बुद्धि के भंडार है, अपरंपार है, जो स्वयं माता शक्ति और भगवान भोलेनाथ के पुत्र हैं, जो प्रथम पूजे जाते हैं। उनके गुणों का क्या ही मैं बखान करूँगा, लेकिन आप सभी लोगों के मन में जो भी मनोकामनाएं हैं, भगवान गणेश इस गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर उसको पूरी करें। साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। जय श्री गणेश।